हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 17। लास्ट क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। उसमें हमने कोलैप्स लोड की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। कंटिन्यूस बीम की भी बात करी थी हमने लास्ट क्लास में। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उसमें कोलैप्स लोड फाइंड आउट करना था। अब हम जितने यहाँ पर क्वेश्चंस जो करेंगे उसमें प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सेम प्रोसेस रहेगी, बस इस बार आप कोलैप्स लोड की जगह प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के टर्म प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो एक क्वेश्चन है, आर टू स्पान कंटिन्यूस बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन लोडेड विद अल्टीमेट लोड्स एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द रिक्वायर्ड प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपकी कंटिन्यूस बीम थी, टू स्पान कंटिन्यूस बीम थी जिसपे 10-10 किलो न्यूटन के दो लोड लग रहे थे और 20 किलो न्यूटन का एक यूटेल लग रहा था। ये हमेशा मैं किलो न्यूटन में बात करता हूँ यहाँ पर यूटेल में, है ना। किलो न्यूटन पर मीटर लेंथ की बात नहीं करूँगा, टोटल लोड की बात करूँगा, इसलिए किलो न्यूटन में लिखता हूँ। तो आप हमेशा ये याद रखिए कि जब भी मैं प्लास्टिक थ्योरी की बात करूँगा तो ये टोटल लोड दिया रहता है यूटीएल का। तो ये आपका कोई बीम थी। अब इसमें सबसे पहले आपको वही क्या पहले आप क्या करेंगे, लेट दिस स्पान ए बी कोलैप्स फर्स्ट। पहले ए बी को कोलैप्स कराऊंगा और देन बी सी को कोलैप्स कराऊंगा। तो पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लेट द स्पान ए बी कोलैप्स फर्स्ट। अब इसमें नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस फाइंड आउट करनी है मेरे को। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी, वेयर टी इज इक्वल टू आर माइनस टू। बी के केस में टी की वैल्यू कितनी होती है, आर माइनस टू। और इधर आर कितना होगा, ये फिक्स एंड है तो दो रिएक्शन यहाँ पर, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट। सिमिलरली यहाँ पर एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट। तो टू और ये टू टू दैट इज फोर। तो फोर माइनस टू कितना हो जाएगा आपका, टू हो जाएगा। नाउ इस टू को मैं पुट कर देता हूँ, नाउ एन विल बी इक्वल टू थ्री। एन कितना हो जाएगा आपका, थ्री। बट यहाँ पर जो प्लास्टिक इंचेस फॉर्म हो रही है कितनी हो सकती हैं, एक ए पे हो सकती है, एक बी पे हो सकती है, डी पे हो सकती है और ई पे हो सकती है। बी इंटरनल सपोर्ट है तो फिक्स की तरह वर्क करेगी। तो ए बी डी एंड ई, तो चार पॉसिबल प्लास्टिक इंचेस है और यहाँ पर कितनी बनाना हर मैकेनिज्म में मेरे को, तीन। तो मैं दो मैकेनिज्म ले लूँगा। क्या करूँगा यहाँ पर, दो मैकेनिज्म ले लूँगा। एक बार प्लास्टिक इंच फॉर्म होगी ए बी एंड डी एंड सेकेंड विल फॉर्म एट ए बी एंड ई ना। In the first mechanism the plastic is will form at A, B and D and similarly A, B और E के लिए कर लूँगा। तो वही है, there will be two mechanism. Mechanism one क्या रहेगा, in the first mechanism the plastic is will form at A, B and D. इस A पे फॉर्म होगी, B पे फॉर्म होगी और D पे फॉर्म होगी। तो जिस तरह से मैकेनिज्म बनेगा, एक प्लास्टिक इंच आपने A पे बना दी, एक B पे बना दी और एक D पे बना दी। ये जो डिफ्लेक्शन है इसको x नाम दे दिया एंड दिस डिफ्लेक्शन विल बी इक्वल टू y। दिस इज x एंड दिस इज y। दिस इज थीटा वन एंड दिस इज थीटा, और ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा वन। यहाँ प्लास्टिक है, एक यहाँ फॉर्म हुई है, एक यहाँ फॉर्म हुई और एक यहाँ फॉर्म हुई। अब मेरे को कुछ नहीं करना, x और y की वैल्यू निकालना है और थीटा वन और थीटा में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सो tan थीटा विल बी इक्वल टू x बाय फोर। तो x कितना हो जाएगा, फोर थीटा। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, ये बोलो tan थीटा वन इज इक्वल टू एक्स बार, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, टू, यहाँ से यहाँ तक की। तो x इज इक्वल टू टू थीटा वन हो जाएगा। इक्वेट कर देता हूँ मैं। तो x इज इक्वल टू टू थीटा वन और फोर थीटा बारह बार हो गया, थीटा वन कितना आ जाएगा, टू थीटा आ जाएगा। सिमिलरली मैं यहाँ से y की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय टू। tan थीटा क्या हो जाएगा, वाई बाय टू। तो y विल बी इक्वल टू टू थीटा, y विल बी इक्वल टू टू थीटा। नाउ अब क्या करना है मैंने को, वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच। वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच। तो वर्क डन बाय लोड कितना होगा, टेन इंटू एक्स प्लस टेन इंटू वाई, टेन इंटू एक्स प्लस टेन इंटू वाई। और वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच कितना होगा, एम पी इंटू थीटा वन, एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा वन और एम पी इंटू थीटा।
तो वर्क डन बाय लोड वही फोर्स इंटू डिफ्लेक्शन 10 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू वाई, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। देन एम पी इंटू थीटा वन, एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा वन और एम पी इंटू थीटा, मतलब प्लास्टिक मूवमेंट इंटू रोटेशन, प्लास्टिक मूवमेंट इंटू रोटेशन। एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दूंगा, एक्स की वैल्यू 4 थीटा और वाई की वैल्यू 2 थीटा। ये मैंने सॉल्व कर लिया, यहाँ पर 2 एम पी थीटा वन प्लस 2 एम पी थीटा आ जाएगा। थीटा वन की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो थीटा वन विल बी इक्वल टू 2 थीटा। थीटा वन कितना है 2 थीटा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरे को एम पी की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ रही है 10 किलोमीटर मीटर। एम पी की वैल्यू फाइंड आउट करना है मेरे को, तो एम पी कितना आएगा आपका 10 किलोमीटर मीटर। ये मैकेनिज्म वन, ए बी स्पान के लिए बात कर ली मैंने, मैकेनिज्म वन के लिए। अब मैकेनिज्म टू की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, मैकेनिज्म टू की बात करूंगा। तो मैकेनिज्म टू में क्या होने वाला है, इन दी सेकेंड मैकेनिज्म द प्लास्टिक इंच विल फॉर्म एट ए बी एंड ई। कहाँ का फॉर्म हो रही है, ए बी एंड ई। सो क्या होगा, कुछ इस तरह से मैकेनिज्म फॉर्म हुआ। कहाँ का प्लास्टिक इंच फॉर्म हुई आपकी, ए ई एंड बी। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा वन, दिस इज एक्स एंड दिस इज थीटा प्लस थीटा वन। तो आपका वर्क डन बाय लोड या फिर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दूं मैं, एक्स और वाई की। tan थीटा विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय 4, तो एक्स कितना हो जाएगा 4 थीटा। सिमिलरली इस एक्स की वैल्यू मैं इस वाले ट्रायंगल से फाइंड आउट कर देता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा वन। ये दोनों आपस में इक्वल कर देता हूँ, तो थीटा वन कितना आ जाएगा आपका 2 थीटा। सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे आ जाएगा। थीटा वन इज इक्वल टू 2 थीटा। नाउ वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाय 2, तो वाई विल बी इक्वल टू 2 थीटा, वाई विल बी इक्वल टू 2 थीटा। तो वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच। वर्क डन बाय लोड विल बी इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच। वर्क डन बाय लोड कितना हुआ 10 इंटू वाई प्लस 10 इंटू एक्स। वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच कितना हुआ एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा वन और एम पी इंटू थीटा वन। तो 10 इंटू वाई और 10 इंटू एक्स, तो एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, एक्स विल बी इक्वल टू 4 थीटा, वाई विल बी इक्वल टू 2 थीटा। इसको सॉल्व कर दिया मैंने, एम पी थीटा वन और ये एम पी थीटा वन, 2 एम पी थीटा वन हो जाएगा और 2 एम पी थीटा वन। नाउ इसको सॉल्व करके मैंने लिखा तो ये 60 थीटा हो जाएगा। थीटा वन की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 2 थीटा आ गया। यहाँ से जब एम पी की वैल्यू कैलकुलेट करी मैंने तो 10 किलोमीटर मीटर आ जाएगा। एम पी की वैल्यू जब मैंने यहाँ से फाइंड आउट करी तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर मीटर। नाउ फॉर स्पान बी सी, अभी तक आपने स्पान ए पी के लिए बात कर ली, दो मैकेनिज्म फॉर्म हुए थे, दोनों के लिए आपने बात कर ली। अब आप बात करेंगे बीसी के लिए, तो लेट द स्पान बीसी कोलैप्स फर्स्ट। अगर बीसी स्पान पहले कोलैप्स हो रहा है तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस विल बी इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस टी। तो टी कितना है आपका आर माइनस 2। आर की वैल्यू कितनी पुट करूंगा मैं, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मूवमेंट यहाँ पर और एक वर्टिकल रिएक्शन यहाँ पर, तो 2 प्लस 1 3, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया 1, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ से 2। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस 2 आ गई, तो कहाँ कहाँ फॉर्म होगी, एक तो यहाँ पर और एक अंडर द लोड। ये नेचुरल इंज है तो यहाँ फॉर्म नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फिक्स है, ये फिक्स एंड है और ये सिंपली सपोर्टेड एंड है, तो ये प्रॉप्ड कैंटिलीवर की तरह वर्क करेगी। किसकी तरह वर्क करेगी, प्रॉप्ड कैंटिलीवर की तरह। प्रॉप्ड कैंटिलीवर में जो प्लास्टिक इंच फॉर्म होती है अंडर द लोड वो सेंटर पे नहीं होती क्योंकि ये एंड फिक्स है और ये क्या होता था नेचुरल इंच है या फिर सिंपली सपोर्टेड है। तो यहाँ से मैंने एक डेरिवेशन कर रहा था, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक डेरिवेशन करा था जिसमें मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट करी थी कि ये सिंपली सपोर्टेड एंड से कितनी दूर पे आपकी प्लास्टिक इंच फॉर्म होगी, है ना। सिंपली सपोर्टेड एंड से कितनी डिस्टेंस पे मेरी प्लास्टिक इंच फॉर्म होगी, मतलब ये डिस्टेंस, क्योंकि ये अदर देन सेंटर है, ये क्या है अदर देन सेंटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है 0.414 L। The plastic hinge will form at a distance 0.41 L from the hinge end।
ये जो हिंज एंड है, ये जो हिंज एंड है, इस हिंज एंड से कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 0.414 एल पे फॉर्म होगी। तो 0.414 एल, एल कितना आपका 4, तो ये पुट करने के बाद मेरे को 1.656 मिल गई। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.65, और ये कितनी हो जाएगी 2.344। 4 में से माइनस करने के बाद ये मिल गई मेरे को। अब मैं क्या करूँगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। क्या ये एक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो tan थीटा क्या होगा आपका, एक्स बाय 2.344। इस वाले ट्राइंगल में अगर मैंने बात करी तो x डिवाइडेड बाय 2.344, तो x कितना हो जाएगा 2.344 थीटा। नाउ tan थीटा 1 क्या होगा, x बाय 1.656। x कितना होगा आपका, x डिवाइडेड बाय 1.656, तो x कितना हो जाएगा 1.656 थीटा 1, 1.656 थीटा 1। तो दोनों x आपस में इक्वेट करे मैंने, 1.656 थीटा 1 इज इक्वल टू 2.344, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.414 थीटा, सॉरी 1.415 थीटा। अब वर्क डन बाय लोड विल बी इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक एज। वर्क डन कितना होता है, प्लास्टिक मूवमेंट, सॉरी वर्क डन बाय लोड क्या होगा, लोड इनटू डिफ्लेक्शन अंडर द लोड, और वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक एज क्या होता है, प्लास्टिक मूवमेंट इनटू रोटेशन। तो वर्क डन बाय लोड 20 इंटू एक्स बाय 2, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन का हाफ लेता हूँ यूटिल केस में, डिफ्लेक्शन का क्या होता है यूटिल केस में हाफ लेता हूँ, तो 20 इंटू एक्स बाय 2। फिर यहाँ प्लास्टिक इंच फॉर्म हुई है तो एम पी इंटू थीटा, और यहाँ पर एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा 1, एम पी इंटू थीटा फिर एम पी इंटू थीटा प्लस थीटा 1। तो यहाँ लिख दिया वही मैंने, एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं 2.344 थीटा। इसको सॉल्व कर लिया मैंने, तो एम पी थीटा 1 और 2 एम पी थीटा हो जाएगा। यहाँ थीटा 1 की वैल्यू पुट कर दूंगा 1.415 थीटा, और ये 2 से ये कैंसिल हो गया, 23.44 थीटा आ गया। यहाँ से मैंने क्या करी, एम पी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। सॉल्व करने के बाद थीटा से थीटा कैंसिल, और एम पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6.864 किलोमीटर मीटर। तो मेरे पास एम पी की 3 वैल्यू आई है, स्पान ए बी के लिए 2 वैल्यू थी और स्पान बी सी के लिए 1 वैल्यू आई है। तो इसमें से जो एम पी की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, जो आपकी ग्रेटर होगी वैल्यू। कोलैप्स लोड पे आप मिनिमम वैल्यू देखते हैं, और प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में मैक्सिमम वैल्यू देखता हूँ। तो प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, द प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री, दिस विल बी इक्वल टू क्या है आपका 10 किलोमीटर मीटर। क्या रहेगा आपका 10 किलोमीटर मीटर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 10 किलोमीटर मीटर। एक बार वो बता रहा हूँ कि कोलैप्स लोड के लिए हमेशा जो वैल्यू देखी जाएगी वो स्मॉलेस्ट देखी जाएगी, मिनिमम देखी जाएगी। बट जब प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी मैक्सिमम, क्योंकि कोलैप्स लोड के करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट आता है वो मैक्सिमम आता है। कोलैप्स लोड के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभार एग्जाम में, तो ये भी एक बार करके देख लीजिएगा आप अच्छे से। अब अपन बात करेंगे पोर्टल फ्रेम्स की, किसकी बात करेंगे पोर्टल फ्रेम्स की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 80%, 70%, 80% चांसेस है कि क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, नहीं तो बाकी कहाँ से बनता है कंटिन्यूस बीम से बन जाएगा, या फिर जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया वो कंटिन्यूस बीम का ही था वो बन जाएगा, लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उससे बन जाएगा। तो कंटिन्यूस बीम से बनेगा या फ्रेम से बनेगा, जो सिंपली सपोर्ट के क्वेश्चन हैं, या फिर सिंपल स्पान है आपका वन स्पान जो सिंपली सपोर्ट के हैं या फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत कमी से बनता है। कंटिन्यूस से बनेगा या फिर फ्रेम से बनेगा। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म, तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पर, कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन माइनस टी। नंबर ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है स्मॉल एन माइनस टी। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस, नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक इंजेस, और टी क्या है डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। टी क्या है भाई डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। टी क्या रहता है सिंपल पोर्टल फ्रेम के लिए, सिंपल सिंगल स्पान पोर्टल फ्रेम के लिए टी कितना होता है R-3। टी कितना होता है आपका R-3। अभी तक R-2 लेके चल रहे थे आप बीम के केस में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आती थी यहाँ पर, तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन भी यूज नहीं करता था।
अब मैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन भी यूज कर रहा हूँ, ये 3 का आएगा, एक सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, सबमिशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 और सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो टी विल बी इक्वल टू r-3। और स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक इंचेस। तो नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक इंचेस फाइंड आउट करूंगा, टी फाइंड आउट करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, नंबर ऑफ मैकेनिज्म। क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं, बीम मैकेनिज्म हो सकता है, पैनल मैकेनिज्म हो सकता है, ये मैकेनिज्म हो सकते हैं आपके। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ W एट कोलैप्स फॉर द पोर्टल फ्रेम एज शोन इन फिगर, ऑल द मेंबर्स हैव सेम प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये आपका एक फ्रेम था जिसके ऊपर 2W का लोड लग रहा था, वर्टिकल लोड, और हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा था W किलोमीटर का। कॉलम की लेंथ L/2 है और बीम की लेंथ L है, और सेंटर पे लोड लग रहा है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी इसमें, नंबर ऑफ मैकेनिज्म फाइंड आउट करने की, नंबर ऑफ मैकेनिज्म फाइंड करने की। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म कैसे निकालूंगा, स्मॉल एन माइनस टी होता है, तो उसके लिए आपको कैपिटल टी चाहिए और स्मॉल एन चाहिए। क्या चाहिए, कैपिटल टी और स्मॉल एन। तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी कैलकुलेट करता हूँ सबसे पहले, r-3। डिग्री ऑफ रिडंडेंसी क्या होती है, r-3। अब यहाँ पर जो फिक्स एंड है ना, यहाँ वर्टिकल रिएक्शन आएगा और मोमेंट आएगा, और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आती है। फ्रेम के केस में क्या होगा, वर्टिकल रिएक्शन और मोमेंट और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, मतलब 3 रिएक्शन जनरेट होंगी यहाँ पर, वर्टिकल रिएक्शन, मोमेंट और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। बीम के केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं लेता था, इसलिए 2 आती थी, बट यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शंस भी आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएगी और मोमेंट भी आएगा। तो 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, दैट इज 6। तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3। नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक इंचेस कितनी है आपके पास, नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक इंचेस स्मॉल एन कितना आएगा, 5। स्मॉल एन कितना आ जाएगा, 5। कितना कहाँ का बनेगी, एक तो ए पे बन सकती है, बी पे बन सकती है, सी पे बन सकती है, डी पे बन सकती है और ई पे बन सकती है। ए बी सी डी, ए और ई तो हिंज एंड है, और बी और डी भी रिजिड है, रिजिड जॉइंट है, तो यहाँ पर भी फॉर्म होती है। रिजिड जॉइंट पे एक साइड अंडर दी लोड यहाँ फॉर्म होती है, तो 1 2 और अंडर दी लोड फॉर्म होगी, तो 3 4 5, इट मीन 4 प्लास्टिक इंच बन रही है ए बी सी डी एंड ई पर। तो नंबर ऑफ मैकेनिज्म कितने हो जाएंगे, क्योंकि आर की वैल्यू 6 पुट करूंगा, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो स्मॉल एन क्या होगा, सॉरी नंबर ऑफ मैकेनिज्म कितना होगा, 5 माइनस टी कितना आपका, 3। टी कितना है, 3, क्योंकि 6 माइनस 3 पुट करूंगा तो टी की वैल्यू आएगी आपकी 3। तो 5 माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू 2, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो 2 मैकेनिज्म बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है, 2 मैकेनिज्म। एक तो हो जाएगा आपका, देयर विल बी 2 इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म, एक तो हो जाएगा बीम मैकेनिज्म और दूसरा हो जाएगा पैरेलल मैकेनिज्म। एक क्या हो जाएगा आपका बीम मैकेनिज्म, ये इस पे बीम पे लग रहा होगा, और एक पैरेलल मैकेनिज्म। अब जब मैं, अच्छा, इन एडिशन टू दीज देयर विल बी वन कंबाइंड मैकेनिज्म। बीम और पैनल तो इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म बन गया, आपने 2 निकाली थी वैल्यू, तो 2 मैकेनिज्म बन गया, एक बीम बन गया, एक पैनल बन गया, और इसके अलावा एक कंबाइंड मैकेनिज्म और बनेगा, जो इन दोनों को, बीम और पैनल को कंबाइन करके निकालूंगा। उसकी बात कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले तो अपन बीम मैकेनिज्म की बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बीम मैकेनिज्म। बीम मैकेनिज्म की जब भी बात करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लोड हटा दूंगा, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल लोड हटा दूंगा। जब मैं बीम की बात कर रहा हूँ, अगर ये बीम है बीडी बीम, तो इस पर क्या आ रहा होगा, खाली वर्टिकल लोड। यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा था उसको मैंने हटा दिया, यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लोड आ रहा था उसको मैंने हटा दिया, और खाली सिर्फ क्या आ रहा है यहाँ पर, ओनली वर्टिकल लोड आ रहा है 2W का। तो उसके लिए नंबर ऑफ प्लास्टिक इंच निकालना पड़ती है। जब भी बीम मैकेनिज्म की बात करता हूँ मैं, इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंचेस फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो एन कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस टी, जैसे बीम सॉल्व करते थे वैसे ही करना है। एन कितना होता था 1 प्लस टी, टी कितना होता था r-2, बीम के केस में कितना होता था r-2, और आर कितना होगा, एक वर्टिकल रिएक्शन मोमेंट, एक वर्टिकल रिएक्शन एक मोमेंट, तो 2 गई, एक दो, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो दिस विल बी इक्वल टू 4। तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, तो स्मॉल एन कितना आ जाएगा आपके 3। स्मॉल एन कितना आ जाएगा आपका 3। तो 3 प्लास्टिक इंच फॉर्म हो रही है, क्या हो रही है, 3 प्लास्टिक इंच।
एक तो कहाँ फॉर्म होगी, बी पर, एक सी पर और एक डी पर, एक बी पर, एक सी पर और एक डी पर। तो वर्क डन बाय लोड, इसको मैंने x नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इस वाली को मैंने? x। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या नाम दे दिया मैंने? x। तो वर्क डन बाय लोड कितना होगा? 2w इंटू एक्स, 2w इंटू एक्स। वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच, mp इंटू थीटा, mp इंटू टू थीटा और mp इंटू थीटा। 2w इंटू एक्स, mp इंटू थीटा, mp इंटू टू थीटा और mp इंटू थीटा। तो वो ये लिख दिया मैंने। एक्स की वैल्यू क्या होगी? एल बाई टू थीटा। एक्स विल बी इक्वल टू एल बाई टू थीटा। ये सॉल्व कर लिया तो ये 4 एम पी थीटा आ जाएगा। थीटा है थीटा कैंसिल, 4 एम पी बाय एल। कोलैप्स लोड की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 4 एम पी बाय एल। ये बीम मैकेनिज्म मैंने सॉल्व करा था। अब मैं किसकी बात करूंगा? पैनल मैकेनिज्म की। किसकी बात करूंगा? पैनल मैकेनिज्म। तो पैनल मैकेनिज्म में नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस कैसे कैलकुलेट करूंगा? स्मॉल एन इज इक्वल टू 1 प्लस टी, क्योंकि इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म के लिए तो यही फॉर्मूला मेरे पास, एन इज इक्वल टू 1 प्लस टी, वेयर टी इज इक्वल टू आर माइनस 3। अब पूरी फ्रेम की बात कर रहा हूँ इसलिए टी कितना हो जाएगा? आर माइनस 3। इससे पहले मैंने आर माइनस 2 लिया था क्योंकि बीम की बात करी थी। अब पूरे फ्रेम की बात कर रहा हूँ क्योंकि पैनल पूरे फ्रेम पे लगेगा। तो आर माइनस 3, दिस विल बी इक्वल टू 6 माइनस 3। तो 3 आ जाएगा आपका। 3 यहाँ पुट कर दिया। तो प्लास्टिक इंच कितनी फॉर्म हो रही है? 4। कितनी प्लास्टिक इंच फॉर्म हो रही है? 4। तो ये आपका कुछ इस तरह से फ्रेम था, इस पर हॉरिजॉन्टल लोड लगा था। अच्छा, जब भी पैनल मैकेनिज्म की बात करूंगा तो सारे के सारे वर्टिकल लोड हटा दूंगा, सारे के सारे वर्टिकल लोड हटा दूंगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लोड लगेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा था तो कुछ इस तरह से फ्रेम टिल्ट होगा। मैकेनिज्म कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। चार प्लास्टिक इंचेस है तो कहाँ का फॉर्म होगी? एक ए पर, एक बी पर, एक डी पर और एक ई पे। ये चार प्लास्टिक इंच ए, बी, डी और ई पे फॉर्म हो गई। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा क्योंकि ये जो एक्स है, क्योंकि अगर जब तक लेंथ सेम है, जब तक आपकी लेंथ सेम है कॉलम की, जब तक ये थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका? थीटा होगा। इफ दिस इज थीटा देन दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। ये थीटा आ गया है तो ये भी थीटा आ गया भाई, ये थीटा आ गया है तो ये भी थीटा आ गया। तो सारे एंगल्स क्या है आपके? थीटा के। तो वर्क डन बाय लोड। अच्छा, ये एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी मेरे को। तो एक्स कितना होगा? ये एल बाई टू है तो एल बाई टू थीटा हो जाएगा। ये एक्स है तो एक्स इतना, ये दिस इज एल बाई टू और ये थीटा, तो एक्स इतना हो जाएगा आपका एल बाई टू थीटा। तो वर्क डन बाय लोड क्या होगा? डब्ल्यू इंटू दिस, डब्ल्यू इंटू दिस लोड, सॉरी दिस डिस्टेंस, तो डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स। फिर प्लास्टिक, सॉरी वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच कितना होगा? एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा और एम पी इंटू थीटा। चार प्लास्टिक इंच फॉर्म हो रही तो एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा और एम पी इंटू थीटा। यहाँ लिख दिया मैंने। एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, एल थीटा बाय टू। कितनी पुट कर दी? एल थीटा बाय टू, तो एल थीटा बाय टू रख दी। चारों एम पी थीटा मैंने प्लस कर दी तो 4 एम पी थीटा होगा। थीटा से थीटा कैंसिल तो कितना आ जाएगा? 8 एम पी बाय, कितना आ गया आपका? 8 एम पी बाय एल। बीम मैकेनिज्म हो गया, पैनल हो गया। अब इसके अलावा क्या बनने वाला है? कंबाइन मैकेनिज्म। इसके अलावा क्या बनेगा? अदर देन दिस वन कंबाइन मैकेनिज्म इज ऑल्सो फॉर्म। तो कंबाइन मैकेनिज्म में क्या होने वाला है? बीम और पैनल दोनों साथ में होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लोड भी साथ में आएगा और वर्टिकल लोड भी साथ में आएगा। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक इंजेस कितनी होने वाली है? एन इज इक्वल टू 1 प्लस टी, एन इज इक्वल टू 1 प्लस टी। टी कितना होगा? आर माइनस 3, 6 माइनस 3, 3 आ गया तो एन कितना हो जाएगा आपका? 4। एन विल बी इक्वल टू 4। तो ये आपका कुछ फ्रेम की आउटलाइन इस तरह से थी, फ्रेम की आउटलाइन थी। ये लोड लोड लग रहा था सेंटर पर, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गया, एन इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हॉरिजॉन्टल लोड लग रहा था और ये वर्टिकल लोड लग रहा था। तो कंबाइंड मैकेनिज्म कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। प्लास्टिक इंजेस कहाँ कहाँ फॉर्म होने वाली हैं? एक प्लास्टिक इंज यहाँ फॉर्म होगी, एक यहाँ फॉर्म होगी, एक यहाँ होगी और एक यहाँ होगी। एक अंडर द लोड, एक ये वाले एंड पे, एक ये वाले एंड पे और एक ये वाले एंड पे।
यहाँ प्लास्टिक इंच इसलिए फॉर्म नहीं हो रही क्योंकि ये 90 डिग्री मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? 90 डिग्री मेंटेन कर रहा है। जिस साइड से लोड लग रहा है उस साइड से क्या कर रहा है? ये 90 डिग्री मेंटेन कर रहा है, इसलिए प्लास्टिक इंच 4 बनी है। तो कहाँ कहाँ फॉर्म होगी? एक यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो वर्क डन बाय लोड क्या होगा? उसके लिए मेरे को इस x और इस y की वैल्यू चाहिए। तो y कितना हो जाएगा? ये L/2 है। y कितना? L/2। तो L/2 थीटा, y कितना हो जाएगा? L/2 थीटा। क्योंकि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होना चाहिए? थीटा। ये थीटा है तो ये 90, और ये वाला एंगल कितना होगा इस वाले ट्राइंगल का? ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 है। टोटल आपको पता है 180 होता है, तो 180 में से 90 और 90 माइनस थीटा माइनस हुआ तो कितना बच जाएगा? ये थीटा। ये वाला एंगल कितना आ गया? थीटा। तो ये वाई कितना हो जाएगा आपका? L/2 थीटा। वाई कितना हो जाएगा? L/2 थीटा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है। ये L/2 है और ये भी L/2 है, तो इसलिए ये थीटा तो ये भी थीटा। और ये थीटा तो इसलिए हुआ क्योंकि ये थीटा था, क्योंकि कॉलम की लेंथ सेम है। ये थीटा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? थीटा हो जाएगा। अब मैं y की वैल्यू की बात कर रहा था, तो y कितना होगा? L/2 थीटा। ये y कितना होगा? ये लेंथ इंटू ये रोटेशन L/2 थीटा। इस x की बात कर रहा था तो x कितना होगा? ये थीटा इंटू L/2, थीटा इंटू L/2, तो क्या हो जाएगा? L/2 थीटा। x कितना हो जाएगा? L/2 थीटा। तो वर्क डन बाय लोड जो होने वाला है, वर्क डन बाय लोड क्या होगा? W इंटू एक्स प्लस 2W इंटू वाई। W इंटू एक्स प्लस 2W इंटू वाई। और वर्क एब्जॉर्ब बाय प्लास्टिक इंच कितनी होगी? एक प्लास्टिक इंच यहाँ फॉर्म हो रही है तो एम पी इंटू थीटा, एम पी इंटू थीटा, फिर एम पी इंटू 2 थीटा, फिर एम पी इंटू 2 थीटा। यहाँ थीटा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये थीटा यहाँ रोटेट हो रहा है और थीटा यहाँ रोटेट हो रहा है, तो टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा? 2 थीटा। ये एक थीटा इस तरफ से यहाँ रोटेशन मिला और एक बार इसको रोटेशन नीचे की तरफ मिला। ये अपवर्ड रोटेशन हुआ और ये डाउनवर्ड रोटेशन हुआ, तो टोटल थीटा कितना हो जाएगा? 2 थीटा। टोटल रोटेशन कितना हो जाएगा? 2 थीटा। थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 थीटा। तो एम पी इंटू 2 थीटा और ये एम पी इंटू थीटा, यहाँ पर एक ही रोटेशन है एम पी इंटू थीटा, तो वही लिखा एम पी इंटू थीटा, फिर एम पी इंटू 2 थीटा ये लिखा आपका, फिर एम पी इंटू 2 थीटा ये लिखा, फिर एम पी इंटू थीटा ये लिखा। तो ये 2 थीटा कहाँ का? ये वाला। यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, आप ध्यान रखना कि ये 2 थीटा रोटेशन मिल रहा है। ये वर्टिकल था तो थीटा अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट हुआ, रोटेट हुआ, तो इसका थीटा, और ये थीटा डाउनवर्ड रोटेट हुआ तो इसका थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो गया, तो ये लिखते हैं एन पी इंटू 2 थीटा। अब x और y की वैल्यू पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू L/2 थीटा और y की वैल्यू भी L/2 थीटा, और इन सबको प्लस करके मैंने 6 एम पी थीटा कर दिया। इसको सॉल्व करा मैंने तो 1.5 WL थीटा आ गया, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को कोलैप्स लोड मिल गया 4 एम पी बाय एल। यहाँ से मेरे को कोलैप्स लोड मिल गया 4 एम पी बाय एल। तो अब द एक्चुअल कोलैप्स लोड विल बी मिनिमम ऑफ दीज थ्री। एक्चुअल कोलैप्स लोड क्या होगा? इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगा? मेरा एक्चुअल कोलैप्स लोड। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है? 4 एम पी बाय एल। जो मिनिमम वैल्यू वो क्या है मेरी? 4 एम पी बाय एल। तो कोलैप्स लोड की वैल्यू क्या हो गई? 4 एम पी बाय एल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और काफ़ी ज़्यादा बार आया है। नॉर्मली हमेशा ये फ्रेम से ये वाला क्वेश्चन पूछता हो, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और इसकी तरह के वो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास इसकी लास्ट क्लास रहेगी प्लास्टिक थ्योरी की। फ्रेम के 2 क्वेश्चन और करना है, तो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।